पटना में संविदा कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उनका सर फोड़ दिया। बिना वक्त गवाए इन तस्वीरों को देखिए, जहां पर पुलिस बुरी तरीके से संविदा कर्मचारियों पर लाठीचार्ज करती है। इससे कई कर्मचारियों के सर भी फूट जाते हैं। खबर जिस तरीके से सामने आ रही है उसके मुताबिक ये संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के भाजपा कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस वहां पर पहले से मौजूद थी और उन्हें वहां पर इकट्ठा नहीं होने दिया गया। संविदा कर्मचारियों का कहना था कि हमें भाजपा मंत्री के सामने अपनी मांगे रखनी है, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कई जो संविदा कर्मचारी हैं उनके सर तक फूट गए। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वहां पर जो साथी संविदा कर्मचारी हैं वो जो घायल हुए हैं उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। यहां पर प्रदर्शन जो हो रहा है वो संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि हमारे समान काम का समान वेतन दिया जाए और 60 साल तक नौकरी की मांग भी कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों ने जो मांगे रखी हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। संविदा कर्मचारियों का कहना यह है कि 2 महीने की सैलरी दी जाए। 8000 कर्मचारियों को जो सरकार ने नौकरी से निकाला है उन्हें नौकरी पर वापस लिया जाए, नौकरी स्थायी की जाए, जिससे जो सुरक्षा है वो बनी रहे और 11 महीने की जो कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था सरकार ने शुरू की है वो खत्म किया जाए और जो हड़ताल पर लगातार संविदा कर्मचारी बैठे हुए हैं उनकी मांग सुनी जाए और उनसे मिलने सरकार का कोई मंत्री, कोई नेता, कोई अधिकारी सामने आए। बताते चले कि संविदा कर्मचारी जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आता है और इसके मंत्री हैं भाजपा के नेता संजय सरावगी और इनसे मुलाकात करने के लिए ही संविदा कर्मचारी भाजपा कार्यालय पहुंच रहे थे, लेकिन पहुंचने से पहले ही पुलिस कर्मियों ने वहां पर इकट्ठा होकर उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद से संविदा कर्मचारियों का जो गुस्सा है वो नीतीश और भाजपा की सरकार पर फूट पड़ा है। इसको लेकर के राहुल गांधी का भी एक पोस्ट सामने आया जिसमें राहुल गांधी लिखते हैं, रोजगार मांगने पर मिलती है लाठी, अधिकार की जगह मिलता है अत्याचार। बिहार के युवा अब की बार इस गुंडा, जहां पर वो एनडीए की सरकार को निशाना बनाते हैं, लिखते हैं गुंडा सरकार को उसकी असली जगह दिखाएंगे, उल्टी गिनती चालू हो गई है। आरजेडी की तरफ से भी इस पर पोस्ट किया गया, लिखा है कभी शिक्षक अभ्यर्थियों पर तो कभी संविदा कर्मियों पर लाठीचार्ज ही एकमात्र चीज है। भाजपा नीतीश सरकार में जो बदस्तूर जारी है और जो स्थायी है, जो बिहार में प्रदर्शनकारियों के साथ होकर रहेगा। इस सरकार के अहंकार और अत्याचार को खत्म करके ही मानेंगे युवा, अभ्यर्थी और छात्र। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस पर आवाज उठाते हुए लिखा, बिहार में संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर पटना में बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। बीजेपी ने पुलिस भेजकर इनकी पिटाई करवा दी, कई कर्मचारी घायल हैं। बिहार के नीतीश और मोदी की सरकार अत्याचार की सरकार बन गई है, लेकिन जल्द ही इस अत्याचार का खात्मा होगा। बिहार की जनता अकल ठिकाने लगाएगी। इस तरीके से जो विपक्ष है वो लगातार संविदा कर्मचारियों की मांगों को लेकर आवाज उठा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज किया गया है उस पर भी संविदा कर्मचारी काफी नाराज दिख रहे हैं। संविदा कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पर भी बैठे हैं। कई ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जो भूख हड़ताल भी कर रहे हैं और इसको लेकर के भी अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस इन संविदा कर्मचारियों को दौड़ा कर पीट रही थी, जिससे उनके इतने बुरे हाल हो गए हैं। वहीं उसके बाद एक तस्वीर और सामने आई जहां पर जो संविदा कर्मचारी है वो नारेबाजी कर रहे थे, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल थी और सड़क पर बैठ के नारेबाजी की जा रही थी। संविदा कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पटना में न सिर्फ संविदा कर्मचारी बल्कि छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं और ये जो प्रदर्शन है वो TRE-4 को लेकर किया जा रहा है। यानी कि बिहार में लगातार चाहे वो कर्मचारी हो या फिर छात्र, उनकी तरफ से प्रदर्शन जारी है। नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार के खिलाफ लगातार विरोध के स्वर उठते नजर आ रहे हैं। कुछ ही समय में बिहार में चुनाव होना है और उससे पहले नीतीश कुमार के खिलाफ ये जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनकी सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें लोगों का भी यही कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका काफी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से सरकार में बैठे मंत्री इन लोगों की नहीं सुन रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे भी छात्रों की नाराजगी है, कर्मचारियों की नाराजगी है और
आने वाले चुनाव में इस नाराजगी को अगर खत्म नहीं किया गया तो इसका असर चुनाव में भी देखने को मिलेगा। बताते चले कि संविदा कर्मचारी के जब सर फोड़ दिए गए उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल तक नहीं ले जाया गया। उनके जो साथी थे वो उन्हें हॉस्पिटल ले गए और वहां पर कई लोगों की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल आने वाले समय में क्या मंत्री इनकी मांगे सुनते हैं और नीतीश सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।